दोस्तों, जो लोग बहुत प्लानिंग से यूपी ट्रिपल एससी के पीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि इस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस 10 क्वेश्चन में मैं चैलेंज के साथ ये कह सकता हूँ कि 10 क्वेश्चन में से आप 10 के 10 क्वेश्चंस को सही कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे पीईटी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के लेवल के ही क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। मैं आपको 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस का आंसर पता है आप लोग भी कमेंट करते हुए चलें और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दोस्तों बनेगा कि हाल ही में जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट होता है CSE के द्वारा हाल ही में रिलीज़ किए गए ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर भारत का कौन सा शहर आया है। तो इसका राइट आंसर ABCD में क्या सही होगा आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। ठीक है, क्या सही होगा जल्दी से बताएं, उसके बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगा। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। तो आंसर इसका हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं आपको ये पूरी लिस्ट यहाँ पर हम लोग दोस्तों करंट अफेयर्स बहुत तेज़ी से पढ़ेंगे। कारण क्या है कि हमें कम समय में ज़्यादा चीज़ें करनी है। बेंगलुरु को पहला स्थान मिला है, चेन्नई को दूसरा, शिमला को तीसरा और भुवनेश्वर को चौथा स्थान मिला है। इस रिपोर्ट को हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज़ करी गई थी, उसमें इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया था। उस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द इंडियाज एनवायरनमेंट 2021। इसमें ही इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया था। ठीक है, इस बार इस इंडेक्स का यानी कि ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स का दूसरा संस्करण रिलीज़ किया गया है। इसके पहले इस इंडेक्स के पहले संस्करण को 2018 में रिलीज़ किया गया था। उसके बाद में 2020 का संस्करण जो है लॉन्च किया गया है। इससे ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना ही एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद में आता है कि हाल ही में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 में किस खिलाड़ी ने जीत लिया है। तो आंसर हो जाएगा, इसको जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसका एक फ़ोटो देख लो, इसकी पूरी लिस्ट मैं दिखा देता हूँ। वर्ष 2021 में जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं उसका एक रिवीजन कर लो। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को लेविस हैमिल्टन ने जीता है। इमिलिया रोमैग्ना फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। इसके बाद में पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स को लेविस हैमिल्टन ने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को लेविस हैमिल्टन ने जीता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। एक था अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021, इसको सर्जियो पेरेज ने जीता है। इसके बाद में आ जाता है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021, इसको मैक्स वर्स्टापेन ने जीत लिया है। दोस्तों, अगर आप कम समय में करंट अफेयर्स तैयार करना चाहते हैं पीईटी एग्ज़ाम के लिए, तो हमारे जनवरी से लेकर पूरे जून तक के मंथली करंट अफेयर्स रेडी हो चुके हैं। उसकी खरीदने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप पूरा पैटर्न मैं आपको बता दूं, बिल्कुल जैसे पीईटी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूरे 10 में से 10 नंबर अगर आपको लाने हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हर साल 21 जून को ये दिवस मनाया जाता है। थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए इस दिवस का जो थीम है वो है योगा फॉर वेल बीइंग्स। इस वर्ष इस दिवस का 7वां संस्करण मनाया गया है। इस दिवस को पहली बार वर्ष 2015 में मनाया गया था। वर्ल्ड म्यूजिक डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। 21 जून को ये दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका फोटो भी देख सकते हैं। विश्व हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया जाता है। ये भी 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जून 21 वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। इसके बाद में आगे चलते हैं। वर्ष 2021 के लिए विश्व हाइड्रोग्राफी का जो थीम है वो हो जाएगा 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में आ जाता है, ये वाला क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, उसके लेवल का नहीं है। ये किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए योजनाएं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ये दो महिलाओं के लिए योजनाओं को किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो हाल ही में बिहार राज्य में इस योजना को, दोनों योजनाओं को लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट स्कीम से लेकर एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको याद रखना। अब जब आप हमारा मंथली पीडीएफ परचेज करेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो स्पीड से चलेंगे। हाल ही में फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2021 में
बेस्ट कैपिटल शिप ऑफ ईस्टर्न नवल कमांड, यानी कि जो ईस्टर्न नवल कमांड है उसका सबसे अच्छा शिप कौन सा माना गया है? तो आईएनएस सह्याद्री को ये अवार्ड दिया गया है फ्लीट अवार्ड फंक्शन के दौरान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लीट अवार्ड फंक्शन के दौरान इसको ये अवार्ड दिया गया है। हाल ही में किस डॉक्यूमेंट्री ने 21वें न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म समारोह में सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जीता है? तो आंसर हो जाएगा अहिंसा, गांधी द पावर ऑफ द पावरलेस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर 50 क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। हाल ही में इंडिया का बेस्ट कंपनी कौन सा बना है वर्क करने के लिए? तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर आया है DHL एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। DHL एक्सप्रेस को पहला स्थान दिया गया है। हाल ही में दिए गए एक अवार्ड जिसका नाम है स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो L&T इन्फोटेक को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीटी एग्जाम के हिसाब से। तो आंसर हो जाएगा कि इसको इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया है। ऑलिव रिडली कछुओं को सेफ्टी के लिए, उनकी मदद के लिए इस अभियान को लॉन्च किया गया है। विश्व शरणार्थी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कि हर साल 20 जून को ये दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका फोटो भी देख सकते हैं। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का थीम है टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। याद रखना एग्जाम में बार बार ये थीम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व के सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण शहरों की लिस्ट में, यानी कि मोस्ट स्ट्रेसफुल सिटी लिस्ट में मुंबई को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा मुंबई को इसमें सबसे लास्ट यानी कि 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी लिस्ट में कौन सा शहर पहले स्थान पर आया है, यानी कि सबसे कम स्ट्रेस कौन से शहर को है? तो आइसलैंड का रेकजविक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आ जाता है कि हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए डिजिटल शासन में उत्कृष्टता के लिए प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है, यानी कि प्लेटिनम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस फॉर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति को यह अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आ जाता है कि हाल ही में वर्ष 2021 का यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो सुमित्रा मित्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सुमित्रा मित्रा को ये अवार्ड दिया गया है। ये एक देख सकते हैं रसायनज्ञ हैं, इंडियन अमेरिकन हैं, जिनको ये अवार्ड हाल ही में दिया गया है। हाल ही में वर्ष 2021 में आर्ट्स मुंडी 9 पुरस्कार, आर्टिस्ट मुंडी 9 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा प्रभाकर पचपूते को ये वाला अवार्ड दिया गया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पर निकाला गया है? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा जो है ये बोस्टवाना, कहाँ पर? बोस्टवाना देश में निकाला गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका फोटो देख सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हीरे में से तीसरा सबसे बड़ा हीरा जो है ये 1098 कैरेट का हीरा है, जिसको बोस्टवाना में निकाला गया है। इसके बाद में आ जाते हैं कि हाल ही में इब्राहिम राइसी को किस देश का राष्ट्रपति चुनाव प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है? तो ये जो इब्राहिम राइसी हैं इन्होंने ईरान देश का, कौन से देश का? ईरान देश का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसको जीत लिया है। ईरान देश का चुनाव इन्होंने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। अच्छा, ये जो ईरान देश है वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर स्थित है ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में रिलीज़ किए गए वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा कि भारत को इस लिस्ट में 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों UPSSC का जो PET एग्ज़ाम है इसके करंट अफेयर्स में आप बिल्कुल समझो वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि आपने यूपी का लोअर PCS का एग्ज़ाम दिया होगा।
लोअर पीसीएस के जो क्वेश्चंस हैं वो कर लीजिए। जो आपका जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, जो अपर पीसीएस है, उसके प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। इसके अलावा यूपी में अलग अलग जो लेखपाल हो गया और भी जो असिस्टेंट वगैरह का एग्ज़ाम होते हैं, उन सब में जो क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पर ही आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, वही लेवल आपको इसमें भी मिलेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस इंडेक्स को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा रिलीज़ किया गया है। 64 देशों में भारत को 43वां स्थान मिला है और इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड पहला है, स्वीडन दूसरा और डेनमार्क को इसमें तीसरा स्थान मिला है। हाल ही में रिलीज़ करी गई रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट आउटलुक 2021 और 22 रिपोर्ट किसने जारी करी है? तो इसको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 और 22 नामक रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है। हाल ही में सरकार ने 246 साल पुराने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कितने नए कॉरपोरेट संस्थाओं में बदलने की घोषणा करी है? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि पूरी एक कंपनी हुआ करती थी, अब इसको सरकार चाहती है कि ये 7 नए नए कॉरपोरेट्स में बदल जाए। तो ऑप्शन नंबर सी 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न बनता है कि हाल ही में चिल्ड्रेन एंड डिजिटल डम्प साइट्स नामक रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है? तो इसको WHO ने रिलीज़ किया है, चिल्ड्रेन एंड डिजिटल डंप साइट्स। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो युवराज सिंह को प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। युवराज सिंह का फोटो भी देख सकते हैं। इसके बाद में एक पुस्तक है जिसका नाम है द नटमेग्स कर्स। इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो ये जो नटमेग्स कर्स नाम से पुस्तक है, इसके लेखक का नाम है अमिताभ घोष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमिताभ घोष के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा युवा शक्ति इस नाम से ये जो अभियान है इसको मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए, कब किया गया है, ये सब चीज़ें आप PDF से रिवीजन कर लेना। हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हर साल 18 जून को ये दिवस मनाया जाता है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को हर साल मनाया जाता है। हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में के कौन से संस्करण को इस बार जारी किया गया है? तो इसके 15वें संस्करण को हाल ही में रिलीज़ किया गया है। इस इंडेक्स में ये फ़ोटो देख सकते हैं, ठीक है। इस इंडेक्स में इंडिया को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में ऑटिस्टिक प्राइड डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी 18 जून को मनाया जाता है। आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। चर्चा में चल रही किस भारतीय राज्य के द्वारा एल्डर लाइन नाम से एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है? तो कोविड-19 में सीनियर सिटीजन्स की मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश में एल्डर लाइन नाम से एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है, जिसकी पूरे भारत में तारीफ हो रही है। इसके बाद में आगे चलते हैं। हाल ही में साइबर क्राइम से रिलेटेड सॉल्यूशंस प्राप्त करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा किस हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में ये जो नंबर है 155260। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में किस राज्य ने GI टैग प्राप्त जारदालू मैंगो की पहली बार ब्रिटेन को भेजे गए हैं? तो ये जो जारदालू मैंगो हैं ये हाल ही में बिहार से UK यानी कि ब्रिटेन को भेजे गए हैं। ये GI टैग इनको मिला हुआ है ब्रिटेन से। इसका फ़ोटो भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में है, हाल ही में किसे आधिकारिक तौर पर दुनिया का 5वां समुद्र ओशियन नामित किया गया है? तो दुनिया का 5वां ओशियन बना है सदर्न ओशियन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का 5वां ओशियन बना है सदर्न ओशियन। ये अंटार्कटिका के चारों तरफ गोल आकार की आपको इस इमेज दिख रही होगी। ये पूरा समुद्र यहाँ पर फैला हुआ है।
आगे चलते हैं। अब 5 समुद्र दुनिया के कौन कौन से हैं? अटलांटिका, पैसिफिक, इंडियन, आर्कटिक और लेटेस्ट वाला सदर्न ओशियन। हाल ही में नेशनल रीडिंग डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 19 जून को ये दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से 2021 का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा फैमिलियल फॉरेस्ट्री को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न बनता है कि वर्ष 2021 में रिलीज करी गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा भारत को इसमें 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। हम लोग देखेंगे कि हाल ही में स्विस बैंक में दूसरे देशों की संपत्ति के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्विस बैंकों में पैसे के मामले में भारत को 51वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और जो लोग पीईटी एग्ज़ाम का करंट अफेयर्स खरीदना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है।